गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो ऑन डिमांड मैंने बनाई है। बच्चे बहुत प्रिपरेशन करते हैं, दिन रात स्टडी करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता। मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप स्कूल लेवल पे हैं तो आपने स्कूल लेवल में बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारे हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम दिए होंगे और उसके बाद भी आपका वो रिजल्ट नहीं आ रहा जिस रिजल्ट की आप उम्मीद कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मैंने स्पेशली बनाई है। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले, फाइनल एग्जाम में जाने से पहले बस एक बार इस वीडियो को आप देख लो और वो चीजें नोट डाउन कर लो जो आपके लिए टैकल बन रही। तो ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे वो स्कूल लेवल का विद्यार्थी है, प्रोफेशनल लेवल का विद्यार्थी है या फिर गवर्नमेंट एग्जाम का विद्यार्थी है। कल ही मैंने एक करियर काउंसलिंग करी थी और उस करियर काउंसलिंग में मुझे एक लगा कि एक कॉमन ऐसा टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए जो मोस्टली बच्चे हम ट्यूटर से पूछते हैं। और वो क्या कि सर मैं डेली पढ़ाई कर रहा हूं, डेली मैं अपना रिवीजन कर रहा हूं, लेकिन मेरा आउटपुट नहीं आ रहा। कोई ऐसी बुक नहीं है जिससे मैंने रिवीजन ना की हो। सैंपल पेपर सारे कर लिए, मॉक टेस्ट पेपर सारे कर लिए। ये क्वेरी बच्चों उन सब के लिए, डजंट मैटर आप किस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, किस प्रोफिशिएंसी का एग्जाम दे रहे हैं, किस मोड का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। ये वीडियो आपको ये बताने के लिए है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपना एक डायग्राम बनाएंगे आज से। और वो डायग्राम क्या बनाएंगे कि एग्जाम में जो आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए हैं उस पे आपकी वीकनेस क्या थी। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, एग्जाम होता है और हम रिजल्ट को लेके डिस्कशन करते हैं। रिजल्ट क्या था, रिजल्ट क्यों ऐसा नहीं आया, उसके बारे में क्या चीजें रह गई, वो हम कभी भी डिस्कशन नहीं करते। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूं डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटजी। बहुत पढ़ लिया आपने, अब कल आपका एग्जाम है या अगले हफ्ते आपका एग्जाम है, थोड़ा सा बैठिए, एक नोटबुक उठाइए और उस नोटबुक में ये लिखिए कि जितने पीछे एग्जाम हुए या जितने एग्जाम में मेरी परफॉर्मेंस नहीं हुई उसमें क्या कमी रह गई। अब देखिए, जो बच्चे को मैंने काउंसलिंग की उसकी क्या प्रॉब्लम थी। उस बच्चे ने बताया सर पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, सभी चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं और पढ़ाई को मैं टाइम भी दे रहा हूं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। अब देखिए होता क्या है, दो टाइप के एग्जाम होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं टफ लेवल का एग्जाम, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करना ही बहुत मुश्किल होता है। एक होता है ऐसा एग्जाम जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और उसमें क्वेश्चन को ट्रिकी तरीके से पूछा जाता है और उसमें आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सवाल करने होते हैं। तो दोनों ही प्रॉब्लम सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि हम स्पीड को मेंटेन करने के चक्कर में क्वेश्चन को पढ़ते तो हैं, लेकिन क्वेश्चन को हम पहले से ही प्री डिटरमिन माइंड से पढ़ते हैं और इस सेंस में पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा हुआ है। मोस्टली हर बच्चा और नॉर्मली हर स्टूडेंट यही तैयारी करता है कि अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली पास हो जाऊंगा। कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सेम चीज ना आए। और यहीं से हमारी वीकनेस निकल के आती है कि अगर हम जो चीज पढ़ रहे हैं, सेम सेंटेंस, सेम टॉपिक, सेम थिंग, अगर हम रिवीजन में आने की, एग्जाम में आने की कोशिश ये उम्मीद करते हैं तो वहीं से हमारी एक वीकनेस बन जाता है। इसलिए जब भी आप एक क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन में ही आप इफ एंड बट लगाएंगे। जैसे 1947 है, नॉर्मली मैंने 1947 आपको बोला तो आपके दिमाग में क्या आता है, 1947 दिमाग में आते ही आजादी याद आती है। भाई 1947 में देश को आजादी मिली। इसका मतलब अगर कोई बच्चा क्वेश्चन रीड कर रहा है और चार ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं और चार ऑप्शन में क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही उसमें एक सेंटेंस ऐसा लगा कि उसमें लग रहा है कि कौन से सन में आजादी मिली, तो बच्चा पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बजाय या अपने माइंड में ये सोच लेता है कि क्वेश्चन किस चीज का पूछा गया है, आजादी का पूछा गया है, और उसमें से वो ऑप्शन देखता है 1947 का है, टिक करके आ जाता है। ऐसे कई सारी कंफ्यूजन होती है। या हम कोई न्यूमेरिकल सवाल करते हैं, कोई सब बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी की हो, बिजनेस की हो, फाइनेंस की हो, केस स्टडी हो, और उसमें भी हम क्या सोचते हैं, वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके आंसर मेरे माइंड में ऑलरेडी होते हैं क्योंकि मैं इतनी सारी रिवीजन कर चुका होता हूं और उस क्वेश्चन को मैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर देता हूं जैसा मैंने पढ़ा हुआ है। बस यहीं पे हमारी कमी रहती है। और होता क्या है, पढ़ने में कोई कमजोरी नहीं है, नंबर ऑफ रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जो एग्जाम सेट कर रहा है उसके पास भी एक चैलेंज है कि किस तरीके से वो उसी बुक से ऐसा पेपर बनाए जिसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। उसी बुक से आप पढ़ रहे हैं, आपको सॉल्व करना है, उसी बुक से एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, उसे क्वेश्चन पेपर बनाना है। दोनों के पास माइंड है। एक का माइंड कहता है मुझे आंसर देना है, एक का माइंड कहता है मुझे ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने वाला कंफ्यूज हो जाए। तो इस सेंस में आपको आंसर पढ़ना है, इस सेंस में आपको रिवीजन करनी है और इस
सेंस में आपको पढ़ाई करनी है कि कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, कहाँ क्वेश्चन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस सोल्यूशन के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आई नो इसमें टाइम लगेगा। इसमें आप 100 पेज की बुक को जो पहले आप 3 दिन में पढ़ते थे वो आप 2 दिन में या 1.5 दिन में पढ़ पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना पढ़ पाओगे उससे सारे वेरिएंट्स आप एनालिसिस करके ले पाओगे। तो ये छोटी सी ट्रिक मैंने रियलाइज की। हर काउंसलिंग सेशन में, हर गाइडेंस सेशन में मैं बताता हूँ बच्चों को कि बच्चा कोई भी वीक नहीं है, उसके वे ऑफ स्टडी में या उसको पर्सनल काउंसलिंग में कहीं ना कहीं कमी रह गई, उस पर काम करना है। एक बार ये ट्रिक पे आज आजमा के देखिए, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। करना क्या है, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, एक नोटबुक में अपनी वीकनेस को रखिए, वीकनेस को भी रिवाइज कीजिए। नॉर्मली क्या होता है, अपनी स्ट्रेंथ को तो हम जानते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास गोला बारूद है, पेन है, पेंसिल है, मेरे पास दिमाग है, ये बुक मैंने पढ़ी, इस राइटर से पढ़ी, मैंने ट्यूटर से पढ़ी, ये मेरी स्ट्रेंथ। लेकिन मेरे पास कुछ राइटिंग स्किल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी राइटिंग बहुत वीक है, या मैं क्वेश्चन बहुत तेजी से पढ़ता हूँ, या फटाफट मैं अपने माइंड में प्री डिटर्मिन आंसर लेके रखता हूँ। ये वीकनेस है और इसी को आपको सॉल्व करना है। आंसर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, एक बार आप ट्राई कीजिए। पर्सनल करियर काउंसलिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर भी इस वीडियो में अगर आपको लगता है कोई टॉपिक या आपके मन का कोई टॉपिक मैंने स्किप कर दिया, प्लीज कॉन्टेक्ट मी एंड विश यू अ वेरी 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 सक्सेस इन योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।